बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 समझाती हूँ पहले, उसके बाद 8 समझाऊंगी। इससे पहले मैंने क्वेश्चन ताड़ लिया। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन ताड़ने का स्टेप जो होता है, क्वेश्चन मैंने पूरा ताड़ लिया एज इट इज। तो इसके बाद मुझे 216 को ब्रेक करना है। नीचे पावर क्या है, क्यूब आ रही है। मैं कोशिश करूंगी क्यूब टाइम ब्रेक कर लूँ ताकि ये वाली 1/3 है ना, ये कैंसिल हो जाए। तो 216 अगर हम देखें तो 2 के लेवल में भी आता है और 6 के लेवल में भी आता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 होता है। 6 3 18 हो गया। अब ये 21 था, 19 20 21 तीन यहाँ चला गया। 6 5 30, 6 6 36। 36 में आ गया। 6 6 36 और 6 1 6। अगर मैं 2 से लेती तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है मेरे पास। सिंपल 6 से मैंने लिया, 6 का क्यूब बन गया, यानी कि 6 की पावर 3 बन गई। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी पावर 3 कैसे बनती है। 3 दफा 6 है तो मैं पावर 3 लिख सकती हूँ। 2 दफा 6 होता है तो पावर 2 लिखती हूँ। इसके बाद मैंने बाहर क्या लगाया, 2/3। ठीक है। इसके अलावा ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में एज इट इज रहेगा। 125 को मैं ब्रेक करूंगी कि स्क्वायर टाइम ब्रेक हो जाए। तो 125 अगर ब्रेक करूँ तो 5 2 10, 2 आ गया, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब 5 का देखिए क्यूब आ रहा है। 5 का क्यूब आ रहा है तो ये जो पेयर होता है ना, स्क्वायर टाइम जो होता है वो पेयर होता है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। बाकी जो क्यूब होता है वो नहीं आ सकता बाहर। मेरे पास पावर क्या है, स्क्वायर है ऑलरेडी। तो मैं क्या कर रही हूँ, 5 को अब फिलहाल ऐसा करती हूँ, इसको 125 ही रहने देती हूँ क्योंकि इसको हम ब्रेक करने के बाद बाहर की पावर कैंसिल नहीं कर सकते। 1/2 बाहर जो 1/2 लगा ना वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ब्रेक हो रहा है। तो मैं इसको ब्रेक ही नहीं कर रही, इसको एग्जिट डाल रही हूँ। ठीक है। डिवाइड में क्या है, 0.004। 0.04 तो 0.04 को क्या करना है, मुझे पॉइंट खत्म करना पड़ेगा पहले। 0.04 पॉइंट खत्म करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास ये तरीका है कि मैं नीचे 1 लिखूँ, पॉइंट मूव करा, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दूँ। तो मैंने 0 लगा दी, पावर -3 एज इट इज रही। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद कर ले। 4/100 बन गया अभी। ये पावर से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है। 6 आया ऊपर, 125 का स्क्वायर एज इट इज रहा। डिवाइड में क्या हो गया, 4/100 हो गया। ठीक है। अब इसको ब्रेक करो, 4 1 4, 4 2 8, 10 नहीं होता, 2 यहाँ बचे, यहाँ से 4 5 20। तो 1/25 आ रहा है मेरे पास। 1/25 किस में आएगा, माइनस की 3 पावर एज इट इज आएगी। तो मैंने इसको लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर स्क्वायर ही लगी हुई, स्क्वायर लगी रहेंगी भी। ठीक है। 125 की पावर स्क्वायर लगी, वो भी लगी रहेंगी। डिवाइड में क्या है मेरे पास, 1/25 की पावर -3। ठीक है। इन सब पे पावर क्या है, ये बाहर जो होल पावर है ना वो भी अप्लाई कर दूंगी। 1/2 ये स्क्वायर रूट की पावर जो है ना, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो इस पे भी अप्लाई कर दूंगी, 1/2 इस पे भी अप्लाई कर दूंगी। और इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने फिलहाल, इस पे स्क्वायर रूट नहीं हटाया मैंने। फिर उसके बाद क्या है, ये मैंने 2 से 2 कैंसिल करा, इसका 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने। तो मेरे पास क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 125। और डिवाइड में क्या है, अगर मैं इसको 5 ब्रेक कर दूं 25 को, तो ये स्क्वायर टाइम ब्रेक होगा। 5 की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। और अंडर रूट की पावर क्या थी, और बाहर मेरे पास क्या पावर लगी, -3। उसके अलावा अंडर रूट की पावर क्या थी, 1/2। मैंने 1/2 लगा दी यहाँ पे। ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या पावर चीज की, 6 मल्टीप्लाई 125। डिवाइड में क्या आ रहा है, 1/5 की पावर -3। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर जब भी मैं इसकी पावर जो है ना, मेरे पास क्या है माइनस में, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी पूरे तो ताकि पावर जो है माइनस में ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में लिखी गई ऊपर, तो क्या हो गया, पावर प्लस में हो गई। तो मेरे पास क्या हो गई, पावर प्लस का 3 बन गई पावर। फिर इसके बाद स्टेप क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई पावर अप्लाई करूंगी। 5 पर क्यू अप्लाई करो तो 5 पावर क्या होगा, 5 125 बन गया। 5 5 25, 25 5 से 125, तीन ना मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 × 5 × 5। तो ये 125 से 125 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा आंसर, 6। तो ये हमारा आंसर होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 थोड़ा लेंथी है। देखिए 4 लिखा हुआ, इसका इंडेक्स 6 दी मैंने। 27 लिखा हुआ, इसका इंडेक्स क्यूब है। 60 लिखा हुआ, इसका इंडेक्स स्क्वायर रूट है। इसका भी इंडेक्स स्क्वायर रूट है, इसका क्यूब है, इसका 4 है। सब पे इंडेक्स लगा देती हूँ मैं। सबसे पहले सबसे इंडेक्स अप्लाई कर दूंगी। 4 का इंडेक्स क्या है, 1/6 लगा दिए मैंने। और क्वेश्चन तारली की तरह से इंडेक्स बाहर लगा दिए, 1/3 है। 60 का इंडेक्स क्या है, 1/2 है। 180 का इंडेक्स क्या है, 1/2 है, तो मैंने इसको 1/2 लगा दिया। 0.25 का इंडेक्स क्या है मेरे पास, 1/3 है। और 9 का इंडेक्स क्या है, 1/4 है। ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक कर दूंगी। 4 ब्रेक होगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर ब्रेक होगा। बाहर पावर क्या है, 1/6। 7 27 ब्रेक होगा, 3 3 9, 9 से 27, 3 मतलब 3 दफा आएगा। 3 पावर क्यूब आ जाएगी। देखिए यहाँ से हम ले लें, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 पावर क्यूब आ गई। बाहर पावर क्या है, 1/3। बस 60 को ब्रेक करेंगे, 60 का एल्सियम ले लें आप, तो क्या बनता है, यहाँ ले रही हूँ 60 का,
2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो स्क्वायर में आ रहा है, 2 स्क्वायर में आ रहा है और 3 स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 और 5 अंडर रूट में ऐसे लिख दिया मैंने, 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट और 2 के पावर 1/2 स्क्वायर पावर लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। 1/2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। यहाँ नीचे क्या है मेरे पास 180, अब 180 का मैं एलसीएम लूंगी, 180 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से नहीं हो सकता, 45 आ रहा है, 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 1 यहाँ आ गया, 3 5 ज़ा 15, सही है। फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो पेयर कितने आ रहे हैं, यानी कि 2 का पेयर आ रहा है, 2 स्क्वायर लिख दिया, 3 का पेयर आ रहा है, 3 स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो पेयर में आते हैं ना उन पे स्क्वायर लगा लिख देते हैं, पावर बाहर वाली 1/2 सब पे अप्लाई हो जाएगी। 0.25 को वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था ना, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो आ जाएंगे और पावर एज इट इज 1/3 रहेगी, ठीक है। 9 को ब्रेक करा 3 इंटू 3 में 1/4, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल हो गया, अभी 2 1 2, 2 कैंसिल हो गया, ये वाली 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल होगी, ये 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आया, 2 1/3 पावर है यहाँ पर कैंसिल होने के बाद, 2 की पावर 1/3 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, क्योंकि 3 पावर कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 एज इट इज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी देखें, ये आ रहा है 2 एज इट इज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, अंडर रूट 5 एज इट इज आ रहा है, ठीक है। ये तीनों देखें ये सेम है, 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 5 5 25, 5 2 10, 0 का 0, फिर 5 1 5, 5 10 50, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है मेरे पास। देखिए डायरेक्ट करें 25, 5 5 25, 5 2 10, 0 का 0, 5 1 5, 5 4 20, तो 1/4 आ रहा है मेरे पास। सिंप्लीफाई करने के बाद पावर 1/3 एज इट इज रहेगी, वो लगा दी मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर कर दी, बाहर क्या है 1/4, 2 1 2, 2 2 4, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2, 1/3, ये मैंने 3 से 3 2 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा 2 1/3 अंडर रूट 3, ये बचा मेरे पास ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास 1/4 बचा। अगर 1/4 को ब्रेक कर दूं मैं पावर स्क्वायर में, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, पावर कैंसिल नहीं हो सकती, 1/3 है, तो ये ब्रेक करना ही बेकार है, इसको ब्रेक ना करें अभी फिलहाल, इसको ऐसे ही रहने दें। 1/3 लगाई पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 और क्या बची 1/2, ये 3 और 1/2 लिखूं या स्क्वायर रूट लिखूं, एक ही बात है, 1/2 की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट लिख देती हूँ, तो ये 3 अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा आपस में, तो मेरे पास क्या बचा, फिर नीचे बच रहा है मेरे पास 2 1/3, और नीचे अगर मैं 1/2 को ब्रेक कर दूं, 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 टू द 4 होता है ना, तो बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई करूं मैं, तो ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 अंदर और 2 1/3 बाहर, 2 1/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगी पावर, सही। इसको मैंने ब्रेक कर दी पावर इसकी, 2 टू द 4 करा है और बाहर 1/3 वाली पावर थी, मल्टीप्लाई करके लिख दी। फिर मेरे पास ये आप देखें मजीद सॉल्व नहीं हो सकता ये, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, जैसे 2 1/3 और इसकी पावर मैं ऊपर लेके गई तो क्या हो गई, माइनस का 2/3 हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर रहा है, उल्टा कर दिया, माइनस का 2/3, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करूंगी ना, उल्टा करूंगी तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी मेरे पास, फिर 2 1/3 ये ऊपर लेके गई तो मैं क्या हुआ 2 की पावर प्लस 1/2/3 हो जाएगा, नीचे पावर क्या होगा, ऐसी बात है नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी फिर। तो अब मैं एलसीएम ले रही हूँ दोनों का, 2 की पावर 3 का एलसीएम और 1 + 2 और वाली पावर प्लस हो गई 1 + 2, तो क्या हो गया पावर 2 की पावर 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर क्या आएगा 2, दैट इज द आंसर। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इतना सिंप्लीफाई होगा बस ये। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर।